साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, क्योंकि जो हमारा एग्जाम का मोड है उसमें 20 क्वेश्चन जो आने हैं MCQ के रूप में, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आने हैं। तो साइंस के सभी चैप्टर का एक एक पार्ट करके हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 20 बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं साइंस की सीरीज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है, ये भी एकदम करेक्ट है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है थर्ड ऑप्शन में, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर क्या करेक्ट नहीं है ये पूछा है, तो प्रकाश जो है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो प्रकाश होता है ये हमारा अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है ना, वो अनुदैर्ध्य होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बात करें अगर हम समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी आवर्धन क्षमता 1 होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा बने, यानी हमारे पास एक वस्तु है, उसको हमने दर्पण कांच के सामने रखा, निकट में रखा, पास में रखा, तो उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। लेकिन अब उस वस्तु को उठाकर हम दूर रखे जाके कांच से, दर्पण से, तो उसका जो प्रतिबिंब बने वो कैसा बन जाए? उल्टा बन जाए। तो ऐसा कौन सा दर्पण है? तो वो है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में होता क्या है, यदि हम वस्तु को दर्पण के पास में रखते हैं तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु को हम दर्पण से बहुत दूर रख दें तो उसका प्रतिबिंब इसमें उल्टा दिखाई पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो बात अगर हम दृष्टि क्षेत्र की करें तो उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो जो दृष्टि क्षेत्र होता है उत्तल दर्पण ज़्यादा कवर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो बात करें अगर हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा बनता है। कैसा बनता है? आभासी सीधा छोटा बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी सीधा छोटा, जिसे हम लोग ऐसे याद करते हैं कि एक छोटा लड़का है, जिसे हम ये आभास कर सकते हैं कि वो सीधा हो। एक छोटा लड़का है, आभास करेंगे कि क्या हो? सीधा हो, तो उसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि उत्तल लेंस के सामने, किसके सामने? उत्तल और लेंस की बात कर रहा है। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f दूरी पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यदि हम उत्तल लेंस ले लें और उसके सामने जो वस्तु है उसको 2f पर रखे जा करके, कहाँ रखे जाके? 2f पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो भी 2f पर ही बनता है। कहाँ पर बनेगा? 2f पर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो क्षमता को हम लोग P बोलते हैं, और P बराबर होता है 1/f मीटर में। 1/f किस में होता है? मीटर में। तो क्योंकि f हमारा मीटर में दिया गया है तो P का फार्मूला हो जाएगा 1/f। अगर यहाँ पर f हमारा सेंटीमीटर में दिया होता तो फार्मूला होता P बराबर 100/f। सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाता है? 100/f। तो यहाँ पर हमारा मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर 1 मीटर हम रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/, यहाँ पर f की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 1 आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, प्लस का 1 डायोप्टर। डी डायोप्टर है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की हमें क्षमता बतानी है। तो यहाँ पर भी हमें क्षमता ही ज्ञात करनी है, यहाँ पर भी उत्तल लेंस ही है और
यहाँ पर भी फोकस दूरी ही दी गई है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कि 8 में जो फोकस दूरी है मीटर में दी गई थी, यहाँ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर का फार्मूला यहाँ पर होगा P बराबर होता है 100/F सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम रखेंगे P इक्वल टू हो जाएगा 100/F। F की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर हम लोग 50, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो प्लस का 2 डायोप्टर आएगा, तो यहाँ पर आपको प्लस भी ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण के लिए केवल और केवल U माइनस होता है, V और F प्लस का होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो फोकस दूरी धनात्मक होगी तो यहाँ पर लेंस की क्षमता भी धनात्मक आएगी, यानी कि प्लस का 2 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश के अपवर्तन में, घटना प्रकाश की अपवर्तन की है, इसमें जो 2 माध्यम होते हैं, इसमें दोनों माध्यम का जो अपवर्तनांक है अगर वो समान हो जाए, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक जिसे हम n/m से प्रदर्शित करते हैं, अगर ये समान हो जाए, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण क्या होगी। तो अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान है तो जो प्रकाश की किरण है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है यदि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो। क्वेश्चन नंबर 11 है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो बात करें अगर हम अपवर्तनांक की, तो कांच का जो अपवर्तनांक है ये अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। अपवर्तनांक ज़्यादा किस रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, क्योंकि अधिकतम पूछा है। और सबसे कम कहा जाए, सबसे न्यूनतम कहा जाए तो लाल रंग के लिए होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो जब किसी छड़ को या फिर हम पेंसिल को पानी में डालते हैं तो हमें इसकी नोक टेढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, मुड़ी दिखाई पड़ती है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। कौन सी घटना, प्रकाश का अपवर्तन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हमारा उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दिया गया यानी F दिया गया है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है F इक्वल टू R/2। तो यहाँ पर F फोकस दूरी है, ये हमारा 12 दिया गया, इक्वल टू हो जाएगा R/2। तो यहाँ पर ये 2 जो है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये हमारा R के इक्वल हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता का फार्मूला यहाँ पर P बराबर होता है 1/F, जब हमारी फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा 1/F की जगह रखा जाएगा 5, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। क्योंकि हमारा अवतल लेंस है यहाँ पर, तो अवतल के लिए जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, तो इस हिसाब से 1/- का F मीटर में होगा, तो 1/- का 5 होगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, माइनस का 0.2 डायोप्टर हो जाएगा लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एक लेंस की क्षमता प्लस का 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी हमें F ज्ञात करना है, तो F बराबर यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में ऑप्शन में दिया गया है, तो हम फोकस दूरी का फार्मूला भी यहाँ सेंटीमीटर में रखेंगे, क्योंकि जो हमारा P होता है P बराबर होता है 1/F मीटर में, और यही फार्मूला हो जाता है P बराबर हो जाता है 100/F सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 100/P के, किसके हो जाएगा 100/P के। तो यहाँ से हो जाएगा F इक्वल टू ये 100 हो जाएगा, बट यहाँ पर P की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो इस प्रकार से 100 आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा B हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं, और वस्तु को कहां रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अवतल दर्पण के द्वारा हमें प्रतिबिंब बताना है सीधा और बड़ा कहाँ पर बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा।
यानी कि जो हमारा दर्पण का जो ध्रुव है P और इसके फोकस के बीच अगर रखा जाए, दर्पण के ध्रुव P और इसके फोकस के बीच, फोकस F के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा व बड़ा बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के हमारे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।